पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है जी। क्वेश्चन अगर किसी क्वेश्चन में हाईएस्ट यूनिट्स की हाईएस्ट कॉस्ट ना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे? ऐसा होगा नहीं भाई। हाँ। बात समझ आई है भाई की? कह रहे हैं कि इस हाईएस्ट लेवल पे कॉस्ट लोएस्ट हो, लोएस्ट लेवल पे कॉस्ट हाईएस्ट हो, ऐसा नहीं ना हो सकता बेटा। फिक्स कॉस्ट जो है सेम है और वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीमेंटल होती है। तो ये कैसे मुमकिन है? मतलब कैसे मुमकिन है? हो नहीं ना सकता। खुद सोचो ना कि फिक्स कॉस्ट एक सर्टेन लेवल तक फिक्स रहनी है, वो तो दोनों लेवल पे सेम होगी, और वेरिएबल कॉस्ट क्या मतलब माइनस में, मतलब कॉस्ट माइनस में होगी तो तब नीचे जा सकती है। मुमकिन नहीं है, ऐसा होता नहीं। ठीक है, नहीं होगा इंशाल्लाह। कभी ऐसा हो जाए तो सवाल गलत होगा। ठीक है, चले जी भाई, जरा बोर्ड को तो मिटा दें। आमिर भाई आप उड़ने ही वाले हैं बस, शुएब अख्तर बने हुए हैं आज। हार गए, हार गए उन्हें अब तक तो। आप ही क्लास के बाद ही देखूंगा अब जाके हालात। 18 देख ही लेते हैं यार, मारा जा। प्लेयर ऑफ द मैच टिम साइफर्ड है तो फिर ईगल को लगी है ना फिर आज। अच्छा जी, रोज ही लगती है कई नवी गल है। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू सेलिंग कॉस्ट। मैंने आपको बताया था सेलिंग कॉस्ट, बल्कि कल वाली हमारी एग्जांपल में सेलिंग कॉस्ट सेमी वेरिएबल निकली थी, क्योंकि मैंने आपको कहा था इसमें भी दो तरह की कॉस्ट होती हैं, फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी। जब आप अपने सेल जो आपका सेल डिपार्टमेंट है, सेल्स वालों की आप सैलरीज को उनको मोटिवेट करने के लिए लिंक कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, ठीक है, या कमीशन वगैरह बोनस वगैरह देते हैं आप एज अ परसेंटेज ऑफ सेल या पर यूनिट ऑफ सोल्ड यूनिट्स, ठीक है, तो फिर ये आप क्या कर रहे होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर एक वेरिएबल पोर्शन डाल देते हैं। सेलिंग कॉस्ट में भी फिक्स कॉस्ट पड़ी होती है, वेरिएबल भी आ सकती है, तो सेलिंग कॉस्ट भी एक मशहूर ज़माना फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, अगर सवाल चुप हो तो हम इसको भी फिक्स कॉस्ट, ये मिक्स्ड कॉस्ट ही कहते हैं। ये सिर्फ फिक्स नहीं होती, ये सिर्फ वेरिएबल नहीं होती, ये भी मिक्स्ड हो सकती है। लेकिन अगली बात जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप एफओएच की कॉस्ट को तोड़ रहे हो तो आपने प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पर लेना होता है, लेकिन अगर आप इस सेलिंग कॉस्ट को तोड़ने की तरफ जाएं तो प्रोडक्शन नहीं, सेल यूनिट्स लेने हैं। प्रोडक्शन और सेल यूनिट्स में डिफरेंस हो सकता है। आपने फैक्ट्री में बनाए 15,000 यूनिट्स लेकिन सिर्फ 12,000 बिक पाए, तो बाकी 3,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो सेल और प्रोडक्शन में डिफरेंस हो सकता है। फिर ओपनिंग स्टॉक पड़ा हो तो और भी आ सकता है डिफरेंस, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग, लेस क्लोजिंग। तो ये बहरहाल करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। फिलहाल तो सिर्फ इतनी सी बात की आपको कि प्रोडक्शन और सेल के यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी यार ज़रा दिल कर गया, बॉल की तरह हो गया था। अच्छा जी, अब क्या मतलब, क्या मतलब मैं डरटू हूँ? सेफगार्ड। अच्छा जी, सेलिंग कॉस्ट है दो डिफरेंट लेवल्स पर, देखें तो सेम नहीं है, तो ये फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। चेक किया, किया आपने, किया चेक किया तो 35,000/5 चेक किया, पता नहीं कब चेक करेंगे, चेक किया तो 7 आया और 6.3, तो वेरिएबल भी नहीं है, इसका मतलब सेमी वेरिएबल है। तो वंडो, अब वंडने के लिए हमारे पास सेल के यूनिट्स पड़े, अच्छी बात है, हाईएस्ट लेवल वाली कॉस्ट। अब लेवल क्या है, जो लेवल है ना, लेवल ये डिफरेंट हो रहे हैं बस, ठीक है। और लेवल जो है वो आपका यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट्स भी हो सकते हैं, सेल यूनिट्स भी हो सकते हैं, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, स्क्वायर मीटर भी आ गया था, स्टूडेंट्स भी आ गए थे। लेवल जो है ना वो आपका बनने लग गया आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। तो आपका 47 माइनस 35 डिवाइड बाई ये माइनस ये, ठीक है, तो पर यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और फिर उसको कहते हैं जी 8500 यूनिट्स सेल करने का प्लान करें तो टोटल क्या सेलिंग कॉस्ट आएगी, तो वो आपने फिर उन्हीं दो को यूज़ करके ले आना है। ठीक है, कोई मसला इसमें हुआ? बस समझाना मकसूद ये था, मतलूब व मकसूद ये था कि आपको पता लग सके कि ये जो एक्टिविटी लेवल है डिफरेंट हो सकते हैं, और आपके सवालों में एक्चुअल में पूरे सीएमए के अंदर ये आएंगे डिफरेंट, ठीक है। लेकिन अब आपको मसला नहीं, ठीक है। अब आखिरी सवाल करवाता हूं जो कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मुझे नज़र नहीं आया
अभी तक जो आपके पास पर्चे हैं, लेकिन चूंकि हाई लो सिलेबस में है तो क्या आ भी नहीं सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो जो चीज़ नहीं आई होती सिलेबस में होते हुए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरे हिसाब से। हर बार ये कह के करवाता तो हूँ अभी तक नहीं आया, लेकिन कभी आ भी जाना है। तो जिस वक्त आ जाना है, जिस दफ़ा आ जाना है, उस दिन आप शुक्र करेंगे। ठीक है, मैं भी शुक्र करूँगा। अभी तो एहतियातन करवा दिया जाता है। अब इसको पढ़ें ज़रा, मुकाइए यार, कल एफ शुरू करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आज नोट्स, एफ के नोट्स तो सिर्फ अकेले मिल सकते हैं आपको सुबह। मैं कोशिश ये करूँगा कि बुकलेट पूरा रखवा दूँ, तो सुबह फिर आप लोग जो है वो वहाँ से फ़ोटो कॉपियर से ले लीजिएगा। ठीक है, कोशिश करूँगा। लेकिन फिर एक बार पूछता हूँ, सोल्यूशंस ऐड कर दूँ या ना करूँ? फिर भी मैं सोचूंगा, फिर भी मैं सोचूंगा। ठीक है, अच्छा यूं कर लेता हूँ, चलो कुछ आप लोगों पे डालता हूँ, नोट्स को एक बुकलेट बना के रखवा देता हूँ और सॉल्यूशंस का अलग बुकलेट बना के रखवा देता हूँ। आप अगर यकीन नहीं हो अपने पे तो लीजिएगा ही नहीं वो बुकलेट, साथ ही कर दें। मतलब को मशवरा ले लो सही, शोखे हो जाने हो, शोखे मेरे तो भी ज़्यादा। अच्छा जी, कोई नहीं यार, उन्हें मैं कहूँगा बस सिर्फ अपनी कॉस्ट लें, कोई खर्चा कोई नहीं, यही कॉपी करा लूँगा यहीं से, यही फ़ोटो कॉपियर भी रखूँगा। नहीं, साथ ही नहीं होगा, होगा एंड पे, क्वेश्चंस होंगे एंड पे, अलग से सॉल्यूशंस होंगे, इकट्ठे नहीं। ये नहीं कि सवाल के नीचे चातियाँ पड़ रही हों आपकी, यानी कि गैर इरादी तौर पे कोई फेल होना, गैर इरादी तौर पे कोई फेल हो, ये मैं नहीं होने दूंगा। इरादतन जो फेल होना चाहे वो सवाल से यूं करके देख कर फेल होगा ना, इंशाल्लाह। ऐसे ही फिर रोकना है मैंने, अगर सोल्यूशन देने हैं तो ऐसे ही रोकना है। ओके, आई एम सोचिंग, स्टिल सोचिंग। चले जी, आप पढ़ ले जरा सवाल को, बहुत टाइम ज़ाया कर लिया गपशप में, बड़े खुश होते हैं गपशप पे। पढ़ाई कर लें, इतना ज़्यादा सिलेबस है इसका, अभी तक शुरू नहीं हुआ वो। बाय यूजिंग हाई लो मेथड कैलकुलेट बजटेड एफओएच कॉस्ट फॉर जुलाई इफ बजट प्रोडक्शन इज इतने या इतने या इतने। ठीक है, मतलब इन तीनों के ऊपर करना है हमें। ठीक है ना। अच्छा, मसला तो और कोई नहीं है। साकिब लिमिटेड प्रोवाइड्स टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, नहीं फॉर द लास्ट 6 मंथ ऑफ ईयर 2022 विद इट्स रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन वॉल्यूम्स। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगेन कंफ्यूज कर रहा था बच्चों को, इसलिए मैंने काटना शुरू कर दिया। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि ये इस तरह से परेशान करेगा आपको। अच्छा है अभी कर लिया इसने और ख़त्म हो गया। ये असली सवालों में भी ऐसा होना है, मंथ्स भी होंगे, यानी मंथ्स या क्वार्टर्स या 6 मंथ्स इवन सवालों के अंदर होगा, फर्स्ट 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स, इस तरह करके 2 लेवल्स होंगे, इतने यूनिट्स, इतनी कॉस्ट। तो कॉस्ट की जो लाइन होगी पूरी, उसमें से कोई कॉस्ट निकलेगी तो आपने फिर मंथ्स नहीं उठाने होंगे, यूनिट उठाने होंगे। ठीक है, अच्छा चले जी, चलो फिर अच्छा हो गया जी। प्रोडक्शन यूनिट्स हैं 240, 690, 310, 720, 760, 390। अगेन तरतीब कोई नहीं है इनकी, हम लगाएंगे तरतीब, क्योंकि आज तो ज़रूरी है, बफलो बुरी है, आज तो ज़रूरी है, मजबूरी है। क्योंकि अगले पॉइंट में कह रहा है मजबूरी है यार, लेकिन अगले पॉइंट में कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो रही है बाय 4000। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, फिक्स कॉस्ट स्टेप ले गई है। फिक्स कॉस्ट मैंने आपको कहा था स्टेप लेती है, एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक वो सेम रहेगी, लेकिन कैपेसिटी भी तो कोई चीज़ है। ठीक है, हमारी कैपेसिटी भी तो चीज़ है कोई। फुल कैपेसिटी जब अचीव हो जाएगी तो मजीद अगर आप अपने एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फिर फिक्स कॉस्ट वो स्टेप देना पड़ेगा, बस नई लानी पड़ेगी, प्लांट नया लगाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो रेंट पे नया वेयर हाउस लेना पड़ेगा अगर माल ज़्यादा मंगवा के आप पे रखना है तो भाई ये तो स्टेप ले जाएगी ना फिक्स कॉस्ट हो। ठीक है, अच्छा अब वो कहता है फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगी बाय 4000 व्हेन प्रोडक्शन एक्सीड 7, यानी कि जिस महीने में 700 से ऊपर प्रोडक्शन जाएगी उस महीने के अंदर फिक्स कॉस्ट ने 4000 से स्टेप ले जाना है, बढ़ जाना है। अब आप गौर करें तो वो सिर्फ एक ही है,
ठीक है। अच्छा आगे कहता है वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएंगी व्हेन प्रोडक्शन एक्सीड्स, यानी कि वो डिस्काउंट वाला चक्कर भी आ गया ना। हमारे सप्लायर ने क्या कहा है या जो भी है, मतलब जहाँ से हम जो है वो फ्यूल ले रहे हैं या जो भी जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, तो जाहिर सी बात है अगर हम जैसे आप कहीं पे बड़ा ऑर्डर प्लेस करें तो जितने यूनिट्स आप बढ़ाते हैं उतनी आपको सेलर जो है वो प्राइस अच्छी देने लग जाता है, ठीक है ना, बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट जिसको कहते हैं। तो यही तो इकॉनमीज ऑफ स्केल है। वो कहता है 350 से ऊपर जब प्रोडक्शन जाती है तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10% से कम हो जाती है। तो इसका मतलब कौन सा लेवल होगा जी? 350 मतलब 240 के बाद नहीं 310, 240 तो 310, ये 310 तक जो है वो रिड्यूस्ड वाली वेरिएबल कॉस्ट चलती है, और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है अगला लेवल जो मेरे पास 390 है, वैसे तो वो 350 पर जाकर बढ़ जाती है, लेकिन मेरा 350 से बढ़ गया ना 390 वाले महीने में, ठीक है। अब मामला कुछ ऐसा हो गया। अब पहला काम क्या करें? देखो अब ज़्यादा मजबूरी है, अब हमें तरतीब लगाना बहुत ज़रूरी है। हम अपना लोएस्ट से हाईएस्ट लेवल देखेंगे, और वो लेवल है हमारा एक्टिविटी की बेस के ऊपर, ठीक है। किसी महीने में ज़्यादा प्रोडक्शन है, किसी महीने में कम है, हमने मंथ वाइज नहीं चलना, हमने अपनी एक्टिविटी को देखना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग कर लो, ठीक है, कि सबसे कम किसी भी महीने में कितनी प्रोडक्शन की और सबसे ज़्यादा किसी भी महीने में कितनी प्रोडक्शन की, ठीक है। प्रोडक्शन को देखना है और उसके आगे वाली कॉस्ट को उठाएंगे, ठीक है। तो भाई 240 है, 240, 310, 390, 460, 690 और 720, ठीक है, ये करना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। मैं तो आज सोचा सी FY तो ना नू लिख लवांगे, अभी वो भी करना है सवाल, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाला जी। परसेंटेज दिल ये है कि नहीं, दिल ये है कि 2-2 3 करके कराऊं, तो भाई आधा पौना घंटा वो परसेंटेजेस करना, यकीन मानो अद्धी क्लास से सुता होना है तो बाकी अद्धी को समझ नहीं आ रहा है कि और इतना बोर काम। कोशिश करूंगा बहरहाल, कराऊंगा मैं खुद ही, देखते हैं कैसे करना है। फिलहाल तो ज़रा मुझे वर्किंग वन करवा दो। आपने क्या करना है जी, यूनिट्स लेने हैं और यूनिट्स ही है ना, और FOH ले लेंगे, ठीक है जी। अब हाँ जी, मैं यहाँ से बोल के तो गया था, अब वहाँ लिखवा दो 240, 390, नहीं सॉरी 240, 310, 390, 460, 690 और 720 लिखवाओ जी। 240, 310, 390, 460, 690, 720। उसके बाद अब ये मुश्किल काम था, जब एक बार ये डिसाइड हो गया अब उसके बाद आसानी से कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ओ यार कॉस्ट भी जी भी, चलो खैर शुरू करो, फिर लिखवाना शुरू करो भाई, वहां से देखते जाओ और मुझे लिखवाते जाओ। 27,200, 29,300, एक मिनट, 29,300, फिर जी 30,000, 30,530, 32,000 आपका अपना नंबर। नेक्स्ट, हाँ 38,630, 43,440। Now give me the red marker. I am going to cut any step. देखें जी, असूल क्या है, जब कभी ऐसा मसला आ जाए, जब कभी ऐसा मसला कहां पे है, मसला कहां पे है, जब 310 से 390 वाली साइड पे आ रहे हैं हम अपने इस गिवन डेटा में, तो वेरिएबल कॉस्ट स्टेप डाउन हो रही है। स्टेप तो नहीं होता खैर, उसका पर यूनिट होती है, लेकिन चलो डिस्काउंट आ रहा है उसमें, ऐसा ही है। और जब हम अपने इस गिवन डेटा में 690 से 720 वाली तरफ लेकर जाते हैं बात को, तो फिक्स कॉस्ट स्टेप ले रही है, ऐसा ही है। अब कोई से वो
दो लेवल्स चूज कर लो, कोई से वो दो लेवल्स चूज कर लो जिन पे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सेम हो। मतलब सेम का मतलब क्या है, चेंज ना हो रही हो, यानी दो लेवल्स जो हैं, देखो ना, अगर मैं ये लेवल लूं और ये लेवल लूं तो मसला क्या है, इस लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट डिफरेंट है, इस लेवल पे डिफरेंट है, मारे गए। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये दोनों लेवल्स लूं तो इन दोनों लेवल्स पे वेरिएबल कॉस्ट कम हो चुकी है और फिक्स कॉस्ट अभी बढ़ी नहीं है। ये तो मुझे सही लग रहा है कि इस इधर भी फिक्स, इधर भी वेरिएबल कॉस्ट 90% हो चुकी है, इधर भी 90% है, इधर भी 90% है। फिक्स कॉस्ट यहाँ पर भी अभी तक बढ़ी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं बढ़ी है। ये मसला समझ आता है? तो ये वाला एरिया तो मुझे सही लग रहा है। ऊपर वाला भी चेक कर लें, हो सकता है आप कहें नहीं हमने तो ऊपर वाला लेना है, ऊपर वाला लेकर देख लें। ऊपर वाले दोनों अगर लेवल्स लें तो भी ठीक है, चलेगा, चलेगा। क्यों? वेरिएबल कॉस्ट भी ओरिजिनल वाली पड़ी है और फिक्स कॉस्ट भी ओरिजिनल वाली। ठीक है, तो ऊपर वाला बहुत आसान है, चलो ऊपर वाले ही ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो फिर दरमियान वाले से भी लेकर उस नतीजे पे पहुंचाऊंगा मैं आपको, फिर दो दफा सवाल कराऊंगा फिर। ठीक है, दरमियान वाला इसलिए कह रहे हो कि मैं दोबारा ना करवाऊं, मैंने करवाना है तो करवाना है, जब बच्चों की तसल्ली होगी तो आगे जाएंगे ना यार। आप बड़े हैं, आपकी तसल्ली होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये निकालनी है हमने। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ये वर्किंग वन थी। अब मैंने क्या कहा जी, असूल क्या है? असूल ये है कि वो दो ऐसे नहीं लिखता, फिर आपको मिक्स ना हो जाए। ठीक है, वो वाले दो लेवल्स लीजिएगा, ले, जिन पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बदल ना रही हो। याद रहेगा, उसको भी कहा जाता है कि अवॉइड कर लो स्टेप। ठीक है, क्या फारिग मार्कर तुम लोगों ने मुझे दिया है, को और रेड मार्कर दे दो निकमो। थोड़ा सा शुगर लगा रहता है यार, आप तो क्या है। अच्छा इधर भेज दो ना थोड़ा आगे, हाँ इधर कोने में ही रखो, जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा मैं, कोई कम नहीं कर दे, निकम मैंने कटू। अच्छा जी, अब कोई सा एक लेवल, मैं फिलहाल आपको ऊपर वाले दो, मैं ये चाहूंगा कि ये भी कर लें ये भी कर लें, कोई नहीं, खुला टाइम है हमारे पास, खैर है। हाँ अभी तो 15 मिनट लीगल रह गए, लीगल। अच्छा अब ये दो लेवल्स उठा लेते हैं पहले। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, मैं कहता हूँ जी वर्किंग वन में मैं निकालूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हाईएस्ट लेवल की कॉस्ट आ गई 29,300, लोएस्ट लेवल की कॉस्ट आ गई 27,000। बेसिकली ना आपने डेटा से फिगर्स निकालनी है, बाद में तो अपने मतलब की हम कर ही लेंगे उनको। ठीक है, तो 27,200 डिवाइडेड बाय यूनिट्स 310 माइनस 240। ठीक है जी, बताओ भाई पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या आ रही है, ₹30 पर यूनिट। अब यहां पर बस ये डिसाइड कर लो कि ये 30 रुपए पर यूनिट जो है ये आफ्टर डिस्काउंट है या बिफोर डिस्काउंट है। कहानी खत्म। अब जिस लेवल पे आपने उसने रिक्वायर की होगी कॉस्ट, अगर वो लेवल 350 यूनिट से नीचे है तो आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये सही है। और जहां पे उसने कोई पूछा आपसे 350 लेवल से ऊपर के यूनिट्स, तो फिर आपके लिए 90% करना पड़ेगा इसको। इतनी सी बात है, समझ आई? चलो अच्छा जी, तो चलो ये निकल आया। अब इसी को यूज करते हुए आपने टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है। ठीक है जी, ओके। ये वर्किंग 2 कर ले जी, ये केड़ा डर होला घर दी गल, वर्किंग 1 पान उत्ते पई। अच्छा जी, ओके। अब फिक्स कॉस्ट निकालनी है ना, तो ये ना हो आपको सर जी आपने कहा था किसी भी लेवल में रख दे, नहीं भाई, ये दो यूज करके वेरिएबल निकालें तो इन्हीं दो के अंदर ही फिर आप हाईएस्ट या लोएस्ट में किसी एक पर रख सकते हैं। ठीक है, यूं समझ लें 2 लेवल्स वाला सवाल है बस।
ठीक है, तो जी वर्किंग 3 फिक्स कॉस्ट टोटल, फिर भी अभी डायरेक्ट लिखने का दिल नहीं कर रहा, लिखो फॉर्मूला अपना। टोटल कॉस्ट कितनी है, अंग्रेजी में इसमें फिगर लिख दो। टोटल कॉस्ट कितनी है जी, हाईएस्ट वाली बता दो। 29,300, 29,300। ये क्या आ गया जी हमारे पास, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने चले हैं हम, प्लस 30 इंटू, अब इस लेवल के ऊपर 310 यूनिट्स बनने। मल्टीप्लाई पहले करते हैं, पता है ना मैथ का रूल। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आती है, 20,000। चलो, क्या ये इंक्रीज्ड है या ओरिजिनल है, बस ये आपने डिसाइड करना है। जरा बिल्लू देना, बिल्लू, समझदार हो गए तुम्हें। बिल्लू, बिल्लू मार्कर मांग रहा था यार, बिल्लू मार्कर नहीं पता, बिल्लू, यू डोंट नो बिल्लू, कलर को कहते हैं सब, वो ब्लू होता है। अच्छा, ये ना बेटा अपने पास आपने ज़हन में रख लेना, ये छोटा सा लिख लेना है, ठीक है, कि ये क्या है, ये क्या है, विदाउट डिस्काउंट, ठीक है, ये क्या है, ओरिजिनल, ओरिजिनल कह ले, या इसको विदाउट डिस्काउंट। ये सिर्फ आपके दिमाग में भी हो तो काफ़ी है, मैं तो आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इसके साथ भी लिख ले, ये क्या है, ये क्या है, बिफोर, ये क्या है, ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब जो सवाल में गिवन थी, या यूं कह ले बिफोर इंक्रीज, तो ठीक है ना। अब अगर तो इधर देखिएगा, अगर तो 350 से कम लेवल के यूनिट्स कोई मांग रहा है यहां पे, टोटल कॉस्ट बताओ, तो मेरी फिक्स कॉस्ट भी ओरिजिनल वाली रहेगी और वेरिएबल कॉस्ट भी ओरिजिनल वाली। लेकिन अगर उसने मुझसे सवाल की रिक्वायरमेंट में 350 से ज्यादा यूनिट्स मांग लिए, तो फिर यहां तक के यूनिट्स 700 से ना बढ़ जाएं, फिक्स कॉस्ट तो फिर भी वही रहेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट 350 से ऊपर वाले लेवल्स के ऊपर 90% हो जाएगी, 30 का 90%। और अगर 700 से ऊपर चले गए यूनिट्स, तो वेरिएबल कॉस्ट तो 30 का 90% हो ही चुकी थी, वो कम हो चुकी थी, 700 से ऊपर जाएंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट 4,000 रुपए से बढ़ जाएगी। ओके, ये समझ आ गया है, तो दूसरा नहीं करवाऊंगा, फिर टेंशन ना लो, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ ज़बानी समझा दूंगा कि इसको भी लेकर करना है। अच्छा चले, कहता है फिर करा देता है ना, क्या करूं, जब तसल्ली हो जाती है मैं आगे चला जाता हूं, टाइम मुझसे नहीं वेस्ट होगा आपका, लेकिन ये थोड़ी तसल्लियां करनी पड़ेंगी, जरा आहिस्ता आहिस्ता चलते, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। रिक्वायरमेंट आपको समझ आ गई तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, फिर दरमियान वाले को उठाऊं, फिर ज़बानी समझा दूंगा बस, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट तो ये थी नहीं जो हमने किया अभी तक, हमने तो सिर्फ फिक्स्ड और वेरिएबल निकाला है, ठीक है। अच्छा, वो कहता है बाय यूजिंग हाई लो मेथड कैलकुलेट टोटल बजटेड एफओएच फॉर जुलाई 22 इफ बजट प्रोडक्शन इज 200 यूनिट्स। तो अगर बजटेड प्रोडक्शन 200 यूनिट्स है तो टोटल एफओएच निकालने हैं मैंने, टोटल एफओएच की कॉस्ट निकालनी है। तो 200 यूनिट्स वो लेवल है जिस पे फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल 20,000 ही रहेगी और वेरिएबल कॉस्ट में भी कोई हमें डिस्काउंट नहीं मिला। वो तो 350 यूनिट से ऊपर का ऑर्डर जाएगा, हमारे यहाँ प्रोडक्शन जाएगी हमारी, तब जाके वो कोई हमें इकोनॉमीज मिलनी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें तो दोनों यही यूज हो जाएंगे। हमने क्या करना है जी, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है 20,000 प्लस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 30 इंटू इस कितने यूनिट्स टोटल एफओएच ने मांगा है 200 यूनिट्स के लिए, ये यूं मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। 200 निशानी रहेगी ना कि क्या मांगा था उन्होंने। फिर 200 यूनिट्स के लिए मुझे टोटल एफओएच कॉस्ट चाहिए, तो 200 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया रुपीज 26,000, 26,000, ठीक है जी। ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 470 यूनिट्स प्रोड्यूस हो तो फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज आना है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में आ जाना है। वेरिएबल कॉस्ट 350 से ऊपर हमारे यूनिट्स जब बनेंगे तो शायद हमें मटेरियल सस्ता मिल जाता होगा, कुछ ना कुछ इकोनॉमीज मिल रही हैं, जिस वजह से वो कह रहा था वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10% से कम हो जाएंगे। हमें नहीं पता क्या हुआ, बस सवाल कह रहा तो हो रहा है, उस सवालों में असल सवालों में बताया होगा ये हुआ है वो हुआ है, खैर चले छोड़े, अभी बता दिया आपको 10% कम होना है। अब
30 तो मेरे पास अवेलेबल है, ये कौन सी वाली है, बिफोर डिस्काउंट है, ओरिजिनल है, ठीक है। तो अगर मुझे आफ्टर डिस्काउंट वाली चाहिए तो एक तो ये है वहीं पर ही मैं कर लूँ, लेकिन वो ज़रा ऐसे गंदा पड़ जाएगा, पहला अभी इब्तिदाई इश्क है, बचपन है आप लोगों का, ठीक है। तो इसलिए मैं ये मशवरा दूंगा कि वर्किंग 4 करें, ठीक है। और वर्किंग 4 के अंदर आप डिस्काउंटेड वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आप निकालें, ठीक है, लेकिन वो निकालें आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है ना। ये क्या कह रहा था कि वेरिएबल कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो ये वाली बात यहाँ पे लिख लें। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस्ड वाली निकाल लें आप, रिड्यूस्ड वाली एक छोटी सी वर्किंग या यहीं पे कर लें, ठीक है। तो ये क्या आ गया जी, 30 इंटू 90%, ये समझ में आता है। 30 का 10% कम करना है तो दो तरीके हैं ना, 30 में से 10% ऑफ 30 माइनस कर दें, आंसर आता है 20, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 का 90% ले लें, आंसर आता है 20। ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं सीखने वाली, ये परसेंटेजेस है जो सिखानी है अभी। तो ये आप सीएमए में दोनों में से कोई भी एक लगा सका करेंगे, ठीक है। मुझे ज़रा पहले वाला पसंद है, आपको कौन सा पसंद है? पसंद अपनी अपनी नहीं, पसंद फिलहाल मेरी रख लें, ठीक है। पसंद वैसे ये ज़्यादा इजी है, ये वाला, सॉरी दूसरे वाला मुझे पसंद है जी। ये कितनी आ गई कॉस्ट, 27 पर यूनिट। ये अब निकल आया ना मेरे पास। अब जब कभी 30 से ऊपर, 350 से ऊपर प्रोडक्शन जानी है तो मैं वेरिएबल कॉस्ट के लिए 30 की बजाय 27 यूज़ कर लूँगा, और रेफर करने के लिए वर्किंग 2 की बजाय वर्किंग 4 लिख दूंगा। जैसे यहाँ पे मुझे रेफर वर्किंग 2 मैंने की, ठीक है। यहाँ मैंने रेफर क्या किया जी, वर्किंग 2 से ये 30 उठाया, और ये 20,000 कहाँ से उठाया जी, वर्किंग 3 से, ओके। अब जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसमें वेरिएबल कॉस्ट में कौन सी वैल्यू उठाऊंगा, 27। तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप, मुझे पता है, पर अभी बचपन है यार, तो छठा तो लेक्चर है अभी यार। अभी तो हमें 110 लेक्चर और पढ़ने हैं, 115-16 पे जाती गेम हमारी, तकरीबन 110 से ऊपर ही जाती है। तो फिर बड़े लेक्चर हैं इंशाल्लाह चीज़ें डायरेक्ट करने के लिए जी। फरमाइए दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल एफओएच कॉस्ट निकालिएगा कितने यूनिट्स पर, हाँ 4, अगर 470 यूनिट्स बने तो क्या कॉस्ट होगी। अब हमने सबसे पहले देखा 470 यूनिट्स कहीं वो लेवल तो नहीं है जिस पे फिक्स कॉस्ट स्टेप ले रही हो। कोई क्वेश्चन है बेटा, कोई क्वेश्चन है? अभी थोड़ा सा इधर देख लें, फिर बाद में डिस्कस कर लीजिएगा, मैं टाइम दूंगा जी। देता हूँ ना टाइम, थोड़ी थोड़ी देर बाद देता हूँ, चलो डिस्कस कर लो, चलो डिस्कस कर लो। नहीं समझ आती है आप? अच्छा जी, 470 सबसे पहले देखो, 470 वो लेवल तो नहीं है जिसपे हमारी फिक्स कॉस्ट स्टेप ले रही हो। अगर नहीं है तो फिक्स कॉस्ट तो वही आ गई 20,000 रुपीज़ प्लस वेरिएबल कॉस्ट। डिस्काउंट तो नहीं ले रही है, 350 से एक्सीड करने पर डिस्काउंट मिलना था, एक्सीड तो हो गया, 470 में पहुंच गया काम। तो इसलिए अब यहाँ पे 30 नहीं 27 यूज करेंगे, और वर्किंग 4 वाली फिगर है, ठीक है जी। तो 27 इंटू 4 7। समझ आ गई बात की? आंसर बताओ फिर। 32,690। लाइट, यू मीन लाइट 690, 32,690 लाइट 690। हाँ जी, समझ आई बात? अच्छा, तीसरी नहीं समझ आई? नहीं समझ आई बेटा, इसे खुदा दा वास्ता जी अपने एक्सप्रेशन सीधे सीधे रखना। एक ही तरीका होता है, नहीं सर समझ, ये इसका मतलब है नहीं सर। अब आप लोग क्या कर रहे होते हैं, समझ आ गई, यस सर समझ आ गई, यस सर। वो मैं कंफ्यूज ही रहूँगा सारा टाइम है, ये कोई ना होता समझ आ गई है, ये होता है समझ आ गई है, ठीक है ना। मेहरबानी कराया करो, बुजुर्गां तंग ना कराया करो, रक्षा चलाना पैना, ऊबर वाला भी ऑप्शन हैगा जी। नेक्स्ट है 840 पे तो सब ही चेंज हो चुका। देखो 350 से ऊपर का लेवल है तो वेरिएबल कॉस्ट तो 27 हो ही चुकी थी, लेकिन जो 700 से ऊपर ये निकलेगा, असल में 700 से ऊपर ये निकलेगा तो क्या होगा, वो बस की कैपेसिटी पूरी होगी, हमें दूसरी बस लानी पड़ेगी जब 840 स्टूडेंट तैयार हो गए तो, ठीक है। तो फिर 700 से ऊपर स्टूडेंट से जाना है तो आपको वैगन चलो साथ रखनी पड़ेगी, छोटी वैगन ही है ये, देख लो 20,000 में बड़ी बस जा रही थी,
जिसमें 700 स्टूडेंट्स तक बैठ सकते थे, पता नहीं केड़ी बस है, ठीक है यार, यूं कर लो ना 70 कर लो, जरा 0 कॉमन ले लो, ठीक है 70 स्टूडेंट्स जा रहे थे तो एक बस जा रही थी 20,000 किराया ले रही थी। अब इस महीने और बच्चों ने एप्लीकेशन डाल दी कि जी हम जिन्होंने जाना था जब टोटल किया तो 840 निकल आए, तो इसका मतलब 70 से ऊपर वाले बच्चों के लिए अलग से बस लानी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट ने सोचा बस क्या करनी है, 14 बच्चे ज़्यादा हुए हैं, एक हाईएस्ट ले आते हैं, 4,000 के अंदर वो आ जाएगी। तो ये वही है, असल में वही हाईएस्ट है, ठीक है। और डिस्काउंट तो बर्गर पे मिल चुका हुआ है, बर्गर अब 27 रुपए वाला आपको खिलाया जाएगा, मतलब है 30 वाला बर्गर, लेकिन उस पर डिस्काउंट क्यों मिल गया है, हमारा क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई है, ठीक है ओके। तो टोटल एफएच कॉस्ट 840 यूनिट्स, नट्स, ये हर खाने वाली चीज के नाम ले रहा है ये जान जान के, कभी नट्स कह देता है, यूनिट्स नहीं बोल रहा, जान के बोल रहा है नट्स जी। 20 कहां से लाऊं 24, वर्किंग कर लेना फिर अच्छा है। मुझे पता है आप बड़े होकर तो यूं किया करेंगे 20 + 4 ब्रैकेट में ही, प्लस आगे वाला 27 वो ब्रैकेट 2 ब्रैकेट लगा देंगे, पर जब बड़े होंगे तब, अभी तो आप चुने मुने हैं, इसलिए फिलहाल वर्किंग करिएगा। तो अब मैंने यहां पर टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली जी, इंक्रीज्ड वाली। तो यहां पे एग्जामिनर को दिखाओ, 20,000 था प्लस 4,000 हुआ और बराबर हुआ 24,000। इतना जबानी काम है, लेकिन फिलहाल नहीं मैं आपको हिलने दे रहा, उसकी वजह है मैं बेसिक्स में हूं, ओके। ये बताया करो भाई, ये कहां से आया वर्किंग 2 से, ये कहां से आया वर्किंग 3 से, ओके मैंने कहा कहीं ऊपर मैंने सही नहीं लिखा, बताया करो एग्जामिनर को, ओके। ले जी, अब 24,000 कहां से उठा लाए भाई, वर्किंग 4 किया जी, प्लस, अच्छा जी, फिर जी 27। अब मैं एक बार जब रेफर कर रहा हूं 27 में दोबारा नहीं किया, देखो ना 20 एक बार रेफर कर तो टाइम बचा लेते हैं हम, ठीक है, आप हर बार भी कर सकते हैं अगर आपको दिल करे। इंटू 840, आंसर बताएं 466, ले जी कोई मसला। अच्छा अब बस सिर्फ जबानी सुन लें, अगर मैं, ये तो है ही एक लेवल ना, ये तो आ नहीं सकता, ऐसे ही है, अगर मैं ये 2 लेवल सेलेक्ट करता तब भी ठीक था, क्योंकि इन दोनों लेवल्स पे वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है, वो बढ़ी हुई वाली है या ओरिजिनल वाली है, इससे कता नजर मैं कह रहा हूं इन दोनों लेवल्स पे तो सेम ही है ना, और फिक्स कॉस्ट भी सेम है। अगर मैं ये 2 लेवल्स लेता, मैं सवाल करो ना सिर्फ वैसे, तो मुझे बता दो कैलकुलेटर यूज करके, ठीक है बता दो जरा मुझे, अगर मैं ये वाले 2 लेवल यूज करता तो 38,630 माइनस 30,530 डिवाइडेड बाय 690 माइनस 390 बराबर है, अरे ये क्या, अब ये हुआ, अगर ये करते आप, ये थोड़ी कि दोनों करेंगे, अगर आप ये वाला यूज करते, ये वाला लेवल, ये दोनों लेवल यूज करते, तो आपने बस ध्यान ये देखना होता है ध्यान से कि इन दोनों लेवल से वेरिएबल कॉस्ट क्या रही होगी। तो फिर ये आपने देखना था कि ये 27 जो है ये कौन से वाली है, ये रिड्यूस्ड वाली है, आफ्टर डिस्काउंट है, रिड्यूस्ड वाली है, रिड्यूस्ड वाली है या आफ्टर डिस्काउंट वाली है। अब अगर आप पहले वाली रिक्वायरमेंट में होते, दूसरी तीसरी में तो ये एज इट इज यूज होनी थी, लेकिन पहली के लिए आपको इसे ग्रॉस अप करना पड़ता, ये 90% है, आपको इसे 100 पे लेके जाना पड़ता। वो कैसे करते होते हैं ऐसे पता है आपको, बाय द वे, जब हम कहते थे ये 27 जो है ये 100 सॉरी ये 90 है, 100 पे ले जाओ तो आंसर आ जाता 30, तो ये 30 आप यूज करते। तो अगर उधर से आते तो यूं चल पड़ते, किसी वेरिएबल कॉस्ट के फर्क पड़ना था, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल में वो ज़्यादा आसान ही था, शुक्र है वो कर लिया मैंने, पहले वो सिखा लिए, बाद में तो ये समझ आ ही जाता है, ठीक है क्लियर है। ये वाला हाइलो मेथड नाम से तो ऐसे कभी नहीं आया, लेकिन इस तरह की बातें यूज हो सकती हैं, ठीक है।
ये करवा के ये अगला काम ये करवा लिया करता है सवालों में, ऐसा नहीं कि ये नहीं होता, यानी कि फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट निकलवा के आगे ये कह लेगा कि जी अगले पीरियड के लिए अब ये बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, वो जरूर करवा लिया करता है। लेकिन इस तरह से डेटा ये अभी तक नहीं दिया गया था, दे देगा तब भी कोई मसला नहीं है। तरतीब सीधी करना और वो वाले दो कोई से दो लेवल उठा लेना जिन पे दोनों सेम हो, और बस ध्यान से देख लेना कि वो कौन सी वाली फिगर फिर आपने निकाली है, कौन सी वाली निकाली है। बाकी फिर जिस लेवल पे जाना हो सुकून से कर लो, कोई मसला नहीं। ठीक है, चलो आगे चलो। वो माँ अलैना छेती कर लिया जे। इधर देखो, ये यार क्यों इतना टाइम लेगा पता नहीं ये वाला टॉपिक। अच्छा, ये परसेंटेजेस में किस में मसला आया मुझे ये बताओ पहले। कितने बच्चों ने 20th किया? हाइब्रिड वाले क्या तुसी मतरे बच्चे हो मेरे, ऐ सके ने दसदे नहीं तुसी। किस किस ने किया 20वां सवाल? मतलब सके नहीं है, एक नहीं किया है। ये ना बस अब ये जो ग्रेस पीरियड है ना, ये वैसे तो ख़त्म हो गया, एक हफ्ते बाद फिर मैं डांगा काट लेना हूँ मैं अभी। लेकिन अब क्या करूँ, रमज़ान है, खुद समझ जाओ, खुद काम करना शुरू कर दो। मैं दोबारा ना कहूँ अब आइंदा, ठीक है ना। होमवर्क ना करके आए तो मुझसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है, मुझे पता है आप लोग यही कहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको नज़र भी आएगा। वो कितने बच्चों ने ये किया जी? फिजिकल में तकरीबन सब बच्चों ने किया होमवर्क। तुम लोग पता नहीं क्या आप समझ के बैठे हुए वहाँ पे क्लास में, अभी चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे मेरे टोटल। अच्छा जी, कितने बच्चों ने किया जी? अच्छे बच्चे, माशाल्लाह, मैं कुर्बान। अब मुझे बताएं इनमें से किस में मसला आया? 9 वाला करते हैं जी, सारे ही करने हैं जी। अच्छा जी, चलें, कोई नहीं, सारे कर लेंगे, मैंने करवाने वैसे सारे ही हैं। आर कस्टमर सेटल देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 7% विद होल्डिंग टैक्स। ये अभी करवाया ना जो, ये वही है, अभी जो किया ये वही है। देख लेते हैं अभी। खैर, असल में विद होल्डिंग टैक्स की आपको समझ नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको पास करेंगे जल्दी जल्दी, जब आपकी पहली तनख्वाह लगेगी और आप खुशी खुशी तनख्वाह को डन की होगी, उन्होंने आपके साथ 1,20,000 रुपये पहली तनख्वाह है जी। जब आप जो है वो अकाउंट के अंदर देखेंगे जिस दिन मैसेज आया तो वो 1,20,000 से कुछ कम होगी। आप कहोगे ये क्या? आपको बताया जाएगा आपका टैक्स विद होल्ड कर लिया गया है। लेट्स से आपको 5% टैक्स पड़ गया होता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल मैं ज़रा आसानी के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जी 5% टैक्स पड़ गया है, ठीक है। 10% कर लो यार, राउंड हो जाएगी, ठीक है। 1,20,000 आपकी तनख्वाह नहीं थी, 1,08,000 आई। तो इसका मतलब आपको टैक्स विद होल्ड होने के बाद जो एम्प्लॉयर ने सैलरी दी वो कितने परसेंट है? आपकी सैलरी तो 100% कितनी थी? 1,20,000, लेकिन आपको टैक्स विद होल्ड होने के बाद कितनी मिली? 1,00,000। तो ये 1,08,000 आपके लिए 100% है या 90% है? आपका 90% है ना। अब सवाल में सिर्फ ये ध्यान से देखना है गिवन क्या है और वो किसके अगेंस्ट इक्वेट करना है, ठीक है। अगर सवाल में वो आपको दे दे आपकी तनख्वाह 1,20,000 है, बताओ आफ्टर विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शन कितनी तनख्वाह आपको अकाउंट में आएगी, तो आप उस 120 पर 90% लगाओगे, आंसर आ जाएगा। वो आपसे कह सकता है अगर आपकी तनख्वाह 1,20,000 है तो बताओ विद होल्डिंग टैक्स 10% कितना होगा, आप कहोगे 12,000, लगाओगे उसी 1,20,000। लेकिन ये तो आसान एडजस्टमेंट, आसान परसेंटेज है। थोड़ी मुश्किल करे तो क्या करेगा? वो कहेगा आपके अकाउंट में आए हैं 1,08,000 रुपए जो कि हैं आफ्टर टैक्स डिडक्शन ऑफ 10%। तो बताओ आपके अकाउंट में असल सैलरी आनी कितनी थी, आपकी सैलरी कितनी थी? तो फिर आप कहोगे ये तो है 90। 1,08,000 क्या है? 90, और मुझे चाहिए 100। तो जो अमाउंट गिवन हो उसको गिवन अमाउंट की परसेंटेज से डिवाइड करो। तो पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हमें जो गिवन है वो क्या है। आपकी सैलरी जो आपको रिसीव हुई, रिसीव्ड सैलरी, ये आपको सवाल में गिवन है कितनी जी? 112। और बस उसने ये बताकर कहा, अगला पॉइंट उसने बताया, एक पॉइंट ये बताया, दूसरा पॉइंट ये बताया कि 10% विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। और फिर उसने क्या कहा? रिक्वायरमेंट समझो। उसने कहा जी कि ग्रॉस सैलरी बताओ।
तो अब देखना ये होता है कि जो गिवन अमाउंट है वो क्या है। अब 3 चीजें हैं जी। ग्रॉस सैलरी कितनी थी 100%, परसेंटेज की बात करूं तो, ठीक है, परसेंटेज में अगर बात करूं तो ग्रॉस सैलरी कितनी थी 100, और विद होल्डिंग टैक्स कितना पड़ा, तो बकाया ये आपकी नेट सैलरी है जो आपको रिसीव होनी है। अब ये तो परसेंटेज है ना, अब रुपीस में आपने देखना है, आपको ग्रॉस गिवन है, टैक्स गिवन है, नेट गिवन है, जो भी एक चीज गिवन है उसको यूज करो, और फॉर्मूला तो एक ही है, बड़ा मशहूर और बड़ा कीमती फॉर्मूला है, सारी जिंदगी आपके काम आएगा। आपको जो भी अमाउंट गिवन हो उसको आपने डिवाइड करना है उसी अमाउंट की परसेंट, गिवन की जो अमाउंट गिवन है उसकी परसेंटेज ढूंढो और उससे डिवाइड कर दो उसको, तो गिवन अमाउंट परसेंटेज से डिवाइड कर दो, जिस पर जाना चाह रहे हो उस अमाउंट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई, रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज, ठीक है जी। तो इस यहां से आप पहुंच जाओगे जो आपको रिक्वायर्ड है वहां पे। अब असल में कहानी क्या है, परसेंटेज तो कोई मसला नहीं है निकालना, असल कहानी यही है कि आपने ये डिसाइड करना होता है कि जो मुझे सवाल के अंदर फिगर गिवन है वो इन परसेंटेजेस में से किसके सामने लगाऊं, ठीक है जी। और भाई समझ आ रही है। अब मैंने आपको बोला कि जो आपको सैलरी रिसीव हुई है आपके अकाउंट में वो नेट है, तो आपने कहा अच्छा इसका मतलब 1,12,000 90% है, तो अगर मैं वापस कुछ भी निकाल सकते हैं, अच्छा इन तीनों में से कोई एक दे और परसेंटेजेस दे दे, आप बाकी दोनों निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ ग्रॉस निकालनी है तो आप कहोगे जी 112 90 है तो 100 पे ले जाओ, आंसर आ गया 124। अच्छा 1,24,000 आपकी तनख्वाह थी, चलो जो भी आप पता लग गया ना। हमने 108 नहीं लेना था, 108 लेना था, ओके सॉरी 108 मैंने जो एग्जांपल दी थी जी 108, ये 90% है तो 100 कितना होगा 120, और सही है। अच्छा कोई कहे नहीं मुझे 120 नहीं चाहिए, मुझे विदहोल्डिंग टैक्स की अमाउंट चाहिए, तो 120 पे ना लगाओ, इसी 108 से निकल सकती है। कोई 108 तो 90 है, हमें 10 बताओ, ये खूबसूरत फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी से आपको सारे सवाल मिलते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। जैसे हमारे कस्टमर ने सेटल किया अपना अकाउंट आफ्टर, उसने हमारे 7% टैक्स विदहोल्ड करके किया, करते कुछ विदहोल्डिंग एजेंट्स होते हैं जो आपके पैसे विदहोल्ड करके टैक्स फिर पे करते हैं, ठीक है, कर दिया। द रिसीट, टोटल रिसीट्स आए, ये पैसे आए हैं, अगर आफ्टर डिडक्शन आए हैं तो ये फिर 7% से कम होकर 90, ये जनाब क्या है 93, ये क्या है, लो भाई कहानी खत्म, 93%, ठीक है। वो कहते हैं जी टोटल सेल्स कितनी की थी आपने, तो हमने कहा जी ये 26, ये जो 297600 है ये है 93, हमें चाहिए 100, बस ये काम है आपका, ठीक है। तो बाकी भी आप ट्राई कीजिएगा इसको। अब लास्ट वाले का टाइम नहीं रहा, मैंने सारे कराने हैं, मैं किधरे नहीं जा रहा, अगर जिंदा रहा सलामत रहा कल आ गया तो करवा दूंगा, मर मुर गया तो माफ कर देना, कोई और बंदोबस्त करेंगे ही काले जाले ताड़ा फिर, ठीक है। क्या ये मुमकिन है कि आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लेंगे? आपने इंटर में बनाया हुआ है ना? नहीं, मैंने बनवाना है, ये भूल जाएं कि मैंने नहीं बनवाना, लेकिन मेरी ये चाहत है कि आप एक ट्राई करें आज, ठीक है। तो आपके पास अब रह सिर्फ कौन से सवाल गए हैं, एक ये परसेंटेज वाला पूरा कर लें और एक ये 21वां ट्राई कर लें। अल्लाह हाफिज।